गाजीपुर बॉर्डर पर सिक्योरिटी के ताजा हालात क्या हैं, रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली पुलिस कमिश्नर गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। यह मुलाकात संसद भवन में होगी। आज दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थुनबर्ग के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया है। माना जा रहा है कि गृहमंत्री से मुलाकात के बाद दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी देगी। देवेंद्र पराशर हमारे सीनियर एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, इस खबर के बारे में क्या जानकारी? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं। उससे थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट में गृह मंत्री का जो दफ्तर है वहां पे वो पहुंचे हुए हैं। जाहिर तौर पर गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होगी और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद एक और मीटिंग भी हो सकती है जिसमें आईबी के ऑफिशियल, गृह मंत्री, ये सारे लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। जाहिर तौर पर जो ताजा हालात हैं उस बारे में गृह मंत्री को अपडेट करने के लिए ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी पहुंचे हैं, या फिर बाद में खुफिया ब्यूरो के जो अधिकारी हैं, बताया जा रहा है कि 5 बजे के बाद वो भी आ सकते हैं, तो वो पहुंचेंगे। तो उन सारी चीजों को लेकर जिस प्रकार से जो माहौल है अभी और किस प्रकार से दूसरी ताकतें देश में माहौल को खराब करने के लिए जुटी हुई हैं, इन सारे मसलों पर चर्चा स्वाभाविक है। और ये सारी जानकारी तो आप पहले से सरकार को इस बात की थी, लेकिन जिस तरह से चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, जाहिर तौर पर ये बात ये दिख रहा है कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है किसान आंदोलन के नाम पे माहौल खराब करने की, देश के में अस्थिरता लाने की, देश को डिस्टर्ब करने के लिए। तो इन सारी चीजों की चर्चा निश्चित तौर पर इस बैठक के दरमियान होगी। उसमें गृह मंत्री को रिपोर्ट दिया जाएगा। 6 तारीख भी नजदीक है, क्या उस बाबत भी कुछ बात हो सकती है? जी पंकज, सवाल दोहराएगा। देवेंद्र, 6 तारीख भी नजदीक है, क्या उस बाबत भी कुछ बात हो सकती है? निश्चित तौर पर, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो ताजा हालात हैं और उसके लिए रोकने को क्या कुछ किया जा रहा है आगे और क्या कुछ करना चाहिए, इन सारे मसलों को लेकर ही चर्चा हुई। क्योंकि गवर्नमेंट इस मसले को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत सतर्कता के साथ इस पूरे मसले को हैंडल कर रही है। और अभी सरकार के एक बड़े सोर्स से अभी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए देवेंद्र पराशर आपका। तो दिल्ली पुलिस गृहमंत्री से मुलाकात करने गए इस वक्त पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ देर में कर सकती है। दिल्ली दंगों को लेकर एक तरफ मीटिंग्स का दौर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने सड़क पर लगाए कीलों की पोजीशन बदल दी है। आज जब कीलों को हटाया जा रहा था तो लगा कि बॉर्डर से कीलों को हटाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि बैरिकेडिंग की पोजीशन बदलने की वजह से कीलों को निकाला गया है। इन्हें अब दूसरी जगह लगाया जाएगा। जब इन कीलों की पोजीशन बदली जा रही थी तो उस वक्त हमारे रिपोर्टर पवन नारा वहां मौजूद थे। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा वो देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क पर जो कीलें लगाई गई थी उन्हें हटा लिया गया है। आपको दिखा दें, यहाँ प्लेट के जरिए कीलों की प्लेट यहाँ लगाई गई थी जिन्हें बाकायदा हटाकर अब साइड में रख दिया गया है। कुछ लेबर यहाँ आई थी जो इन कीलों को हटा रही थी, या कहें कि इन प्लेट्स को हटाया गया है। और इन प्लेट्स की स्थिति आप देख लीजिए, ये कील पहले ही मोड़ दी गई थी। एक के बाद एक पूरे रास्ते को इन्हीं कीलों के जरिए रोका गया था, लेकिन अब इन्हें हटा लिया गया है। हटाने से पहले ये मुड़ी हुई कीलें इस बात की तस्दीक दे रही हैं कि जब इन्हें लगाया गया था तो इतनी मजबूत नहीं थी कि यहाँ टिक पाती। और यहाँ एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें किसान इसको पांव से मोड़ते हुए नजर आ रहे थे। और अब पुलिस की तरफ से इन्हें बाकायदा हटा लिया गया है। यहाँ तारबंदी अभी भी की गई है और इस तारबंदी के पार पुलिस वाले तैनात हैं और इधर किसानों का धरना प्रदर्शन गाजीपुर में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कीलें सड़कों पर दिखाई दे रही थी उन्हें हटाने की शुरुआत हो चुकी है। क्या हम जानवरों से भी बुरे हैं? जब जानवरों के लिए प्रतिबंध है इन तारों के लिए, यदि कटीले तार हम जानवरों को लगा दे तो दिक्कत होती है। और हमारे लिए कटीले तार लगा रखे हैं। मैं ये कह रहा हूँ बड़े भाई, हम यदि कटीले तार अपने खेतों के चारों तरफ लगाते हैं तो सरकार को दिक्कत होती है कि जानवर इससे कट जाएगा, पिट जाएगा, और हमारे ऊपर सरकार का बेन है। और यहाँ हमारे लिए जो कटीले तार लगा रखे हैं, क्या हम जानवरों से भी नीचे कर दिए सरकार ने। तो दिल्ली के बॉर्डर्स पर पुलिस का पहरा बेहद कड़ा है। गाजीपुर के अलावा सिंघू बॉर्डर पर भी फोर्स तैनात है। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बल अलर्ट मोड में है। मौके पर इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे मौजूद है। कृषि बिल के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन का एक लंबा अरसा बीत चुका है। टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के अलावा अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर प्रदर्शन को अब तक 71 दिन बीत चुके हैं और अभी भी किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन दिल्ली की सभी सीमाओं पर पिछले कुछ दिनों से तस्वीर काफी कुछ बदली हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। अभी अगर आप यहाँ पर तस्वीर देखें, ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कई टीमें तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहाँ पर सीआरपीएफ, आईटीबीपी और साथ ही आरएफ की कई टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर इन सुरक्षा बलों की जो महिला दस्ता हैं वो भी यहाँ पर तैनात की गई हैं। जाहिर तौर पर 26 जनवरी को हुई घटना के बाद से काफी कुछ एहतियात
बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ आगे चलकर आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास करें, दरअसल सुरक्षा जो बढ़ाई गई है उसमें काफ़ी कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं। ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा जो बैरिकेड्स हैं, चाहे वो लोहे की बैरिकेडिंग हो या कंक्रीट की बैरिकेडिंग्स हो, वो कर दी गई है। उसके साथ ही जो नुकीले तारों की यहाँ पर फेंसिंग जो है वो बाकायदा कर दी गई है। और कई दिल्ली की सीमाओं पर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर परमानेंट बैरिकेडिंग भी की गई है, क्योंकि ये एहतियात इसलिए भी बढ़ता जा रहा है कि 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद से जिस तरह से तमाम एहतियात और हिदायतें दी गई थी पुलिस की तरफ से, लेकिन उसे किसानों ने या फिर कह लें कि हुड़दंगाइयों ने उन नियमों को तोड़ा, उन शर्तों को तोड़ा। उसके बाद से इन सभी एहतियात को बढ़ता जा रहा है। सिंघू बॉर्डर के आसपास तकरीबन 14 से 15 गांव है। ऐसे में उन सभी गांवों की तरफ जो जाने वाला रास्ता है उन पर भी बैरिकेड कर दिया गया है। आने जाने वाले लोगों पर निगाह इसलिए रखी जा रही है ताकि कहीं इस पूरे माहौल के बीच में कोई अराजक तत्व ना घुस जाए या फिर किसी भी तरह से माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। आप जहां तक निगाह डालेंगे आपको पुलिस फोर्सेस यहां पर नजर आएंगी। और जैसे ही आप राजधानी दिल्ली की तरफ से सिंघू बॉर्डर की तरफ आएंगे तो आपको तकरीबन 3 लेयरिंग का जो बैरिकेडिंग्स हैं उन्हें आपको पार करने की ज़रूरत होगी। फिलहाल फर्स्ट लेयरिंग यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है और सेकंड लेयर जो बैरिकेडिंग की गई है वो यहाँ पर है। और इससे आगे ना किसी आम शख्स को जाने की इजाज़त यहाँ से दी गई है और ना ही मीडिया पर्सन्स को। तो अब समझिए कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से कितनी ज़्यादा तैयारी, यहाँ पर सुरक्षा और भी ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। चौकसी लगातार बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पर ड्रोन कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह से बीते दिनों जैसे कोई भी हालात यहाँ पर बिगड़ने का प्रयास न कर सके। कैमरा पर्सन अनुज के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, सिंघू बॉर्डर। एक तरफ जहां किसानों के नाम पर बॉर्डर पॉलिटिक्स हाई है, वहीं पीएम मोदी ने देश के किसानों को फिर से डायरेक्ट मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा के शताब्दी समारोह पर बोलते हुए कहा कि देश की प्रगति का आधार अगर कोई है तो वो किसान ही है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर मौजूद किसानों को भी मोदी की ये बात जरूर सुनना चाहिए। साथियों, हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका भी सीधा लाभ किसान को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। यहां यूपी में जो केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की है, वो भी देश के गांवों के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली है। इस योजना के तहत गांव की जमीनों, गांव के घरों का कागज गांव के लोगों को दिया जा रहा है। जब अपनी जमीन के सही कागज होंगे, अपने घर के सही कागज होंगे, तो उनका मूल्य तो बढ़ेगा ही, बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज भी मिल जाएगा। गांव के लोगों के घर और जमीन पर कोई अपनी बुरी दृष्टि भी नहीं डाल पाएगा।
इसका बहुत बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को, गांव के गरीब परिवारों को होगा। साथियों, आज ये प्रयास किस तरह देश की तस्वीर बदल रहे हैं, गोरखपुर खुद में इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। क्रांतिकारियों की ये धरती कितने ही बलिदानों का गवाह ये क्षेत्र, लेकिन पहले यहां क्या तस्वीर होती थी? यहां कारखाने बंद हो रहे थे, सड़कें खस्ता हाल थी, अस्पताल खुद में बीमार हो गए थे। लेकिन अब गोरखपुर खाद कारखाना फिर से शुरू हो रहा है। इसमें किसानों को भी लाभ होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आज गोरखपुर में एम्स बन रहा है। यहां का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हजारों बच्चों का जीवन बचा रहे हैं। पिछले कई दशकों से यहां इंसेफेलाइटिस, जिसका उल्लेख अभी योगी जी ने किया, बच्चों का जीवन निगल रही थी। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में गोरखपुर के लोगों ने जो काम किया, अब उसकी प्रशंसा दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं कर रही हैं। अब तो देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। साथियों, दशकों से हमारे देश में बजट का मतलब बस इतना ही हो गया था कि किसके नाम पर क्या घोषणा कर दी गई। बजट को वोट बैंक के हिसाब किताब का वही खाता बना दिया गया था। आप सोचिए, आप भी अपने घर में आने वाले खर्चों का लेखा जोखा अपनी वर्तमान और भविष्य की जिम्मेदारियों के हिसाब से करते हैं। लेकिन पहले की सरकारों ने बजट को ऐसी घोषणाओं का माध्यम बना दिया था जो पूरी ही नहीं कर पाते थे। अब देश ने वो सोच बदल दी है, अप्रोच बदल दी है। साथियों, कोरोना काल में भारत ने जिस तरह से इस महामारी से लड़ाई लड़ी है, आज उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। हमारे टीकाकरण अभियान से भी दुनिया के कई देश सीख रहे हैं। अब देश का प्रयास है कि हर गांव कस्बे में भी इलाज की ऐसी व्यवस्था हो कि हर छोटी मोटी बीमारी के लिए शहर की तरफ भागना न पड़े। इतना ही नहीं, शहरों में भी अस्पतालों में इलाज कराने में तकलीफ न हो, इसके लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं। अभी तक आपको अगर कोई बड़ा टेस्ट या चेकअप कराना होता है तो आपको अपने गांव से निकल करके गोरखपुर जाना पड़ता है, या फिर कई बार आप लखनऊ या बनारस तक चले जाते हैं। आपको इन दिक्कतों से बचाने के लिए अब सभी जिलों में आधुनिक टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी। जिले में ही चेकअप की व्यवस्था होगी और इसलिए देश ने बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पहले से काफी ज्यादा खर्च की व्यवस्था की है। गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन में इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। खबर की डिटेल बताएंगे ब्रेक के बाद।